यू नो व्हाट इट इज। 1 घंटे का ब्रेक। इफ यू आर इन सेकेंड ईयर, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है, यू हैव टू डू इट एंड यू विल स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल एंड। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने कॉलेज और अपनी कैट की पढ़ाई कैसे मैनेज करती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। आई यूटिलाइज माई ट्रैवल टाइम। मैं जब मेट्रो से कॉलेज जा रही होती हूँ उस टाइम में मैं VRC के एओन या एडिटोरियल एक चीज़ कोई भी रीड करती हूँ। सो गाइज कॉलेज पहुँच चुके हैं, चलो अब क्लास में चलते हैं। नहीं, ये मेरी रेगुलर क्लास नहीं है। आज हमें साइन करने थे कुछ शीट्स पे, तो उस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं हम इस क्लास में। तो गाइज अब हो गया कॉलेज के काम, अब चलते हैं घर वापस। आई एम बैक टू होम नाउ। तो आज मैं गई थी कॉलेज और फिर मैं 1 बजे तक वापस आ गई थी। अब बज रहे हैं 2, 1 घंटा मैंने रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया, फ्रेशन अप हुई। सो आई एम बैक टू वर्क नाउ। अब मैं अपना क्वांट्स का स्टार्ट करूंगी पढ़ना, उसके बाद मैं अपना कॉलेज का पढ़ूंगी क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप जब कॉलेज जा रहे हो, इफ यू आर इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के तो आई गेस कंप्लीट हो गया होगा अब तक कॉलेज, और 2-4 ही दिन बचे होंगे अगर कोई जा रहा होगा तो वो अपना कॉलेज में टाइम कैसे यूटिलाइज कर सके। तो मैं अच्छे से तो नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे अब वो वाली क्लासेस नहीं मिल रही है जिसमें मैं पढ़ती थी, क्योंकि अब वो टाइम खत्म हो गया है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आपको बहुत 1-2 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ता है, तो आप वो ट्रैवलिंग का टाइम अपने VRC के रीडिंग सेक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप वहाँ जाके, अगर आप कॉलेज में आपको ऐसी टीचर्स हैं जो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, मैं ऐसा नहीं कह रही आपको क्लासेस नहीं पढ़नी है, बट यू नो व्हाट इट इज। सो अगर ऐसी क्लासेस हैं जिसमें आपको नहीं पढ़ना है तो उसमें आप अपने जैसे क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो टाइम मैं ऐसे यूटिलाइज करती थी। जो मैं क्लासेस में जाती थी तो मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेती थी, रिवीजन नोटबुक कोई रिवाइज कर लो, तो वो टाइम आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज तो मैं 1 घंटा रेस्ट करती हूँ एंड नाउ आई एम अगेन स्टार्टिंग विद माई कैट स्टडी। सो येस, दिस इज माई टाइम टेबल। अब आगे तो चेंज होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे कॉलेज अब बस 2-3 दिन जाना है, फिर आई हैव ब्रेक, प्रिपरेटरी ब्रेक है मेरा, क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो येस, अगर आपकी छुट्टियां नहीं है तो आप भी अपने कॉलेज टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे से। आप क्लास टाइम में टाइम पास करने की जगह आप पढ़ भी सकते हो अपने कैट का। सो बिना टाइम वेस्ट करे आप स्टार्ट करते हैं क्वांट से, क्योंकि क्वांट्स ना बहुत टाइम हो गया, मेरा रेशियो प्रोपोर्शन ही कंप्लीट नहीं हो रहा। इतने दिन हो गए, उसमें क्वेश्चंस इतने सारे कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे। बट आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आज कोई काम हो ना हो, क्वांट्स का कंप्लीट करना ही करना है। रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन हो सारे कंप्लीट करूंगी एंड आई विल शो यू कि कितना टाइम लगा है मुझे और कितने क्वेश्चन कर रहे हैं मैंने। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल एंड। सो गाइज, आप भी आज एक टॉपिक डिसाइड कर लो जो आपका बहुत टाइम से पेंडिंग में है, उसको आज आप कंप्लीट करोगे ही करोगे। सो येस, यू हैव टू डू इट एंड यू विल डू इट। सो गाइज, मेरे को इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम ऐसा लग रहा है शायद क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है, आई गेस। क्योंकि ना मेरे को क्वेश्चन ना एक बार में सॉल्व नहीं हो रहे। मैंने कितने क्वेश्चन ट्राई करे और फिर मेरा बहुत क्वेश्चन करने का मन नहीं करता। तो पहले मैं सोच रही हूँ इसके बेसिक्स क्लियर कर लूँ अच्छे से। मैंने बेसिक लेक्चर तो करा था एक बेसिक समझने के लिए, बट शायद मेरे को नहीं समझ में आया हो मेरे से क्वेश्चन, क्योंकि एक बार में सॉल्व नहीं हो रहे। सो अब मैं अपना जो बेसिक्स है उसको दोबारा से देखती हूँ, उसको स्ट्रॉन्ग करती हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। अब मैं बेसिक्स करूँगी जो क्वांटम कैट का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना हर चैप्टर का, वहाँ से। दिस इज दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो गाइस, इसमें अच्छे से हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करा गया है और इसके साथ साथ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। उस वजह से आपको वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ जाएगा क्वेश्चंस में, जिसमें मेरे को डिफिकल्टी फेस हो रही थी। सो यस, इट विल बी हेल्पफुल। वीडियो देखने से बेटर मुझे ये लग रहा है अभी, तो मैं ये करती हूँ एंड लेट मी शो यू। सो गाइज, मेन हेडिंग मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब जो मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मिलेंगे ना बीच बीच में, उसको मैं स्केच पेन या रेड पेन से नोट डाउन करती चलूँगी, ताकि मैं बाद में इनको रेफर कर सकूँ और याद कर सकूँ। अगर आप भी ऐसे नोट डाउन करते चलोगे ना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है, आई एश्योर यू। क्योंकि आपको बार बार मेन नोट्स नहीं देखने पड़ेंगे, नई वीडियो सुननी पड़ेगी, और आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी को रिवाइज करते रहोगे तो आपके माइंड में भी वो सेट हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ये मेरे को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा और थोड़ा अलग लगा बाकियों से, तो मैंने इसको पूरा नोट डाउन कर लिया रेड पेन से, और इसको मैं अपनी अलग नोटबुक में भी लिखूंगी। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाकी जो भी आप ऐसा नया सा कॉन्सेप्ट फेस करो तो आप उसको पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो सॉल्यूशन के साथ, और अलग से हाईलाइट कर दो कि आपको आराम से वो नोटिस में आ जाए। सो गाइज, आई हैव डन द रिवीजन वर्क एंड जो भी मेरे को टॉपिक्स में डाउट था, वेरिएशन और पार्टनरशिप का रह गया तो कॉन्सेप्ट, वो भी कंप्लीट कर लिया है और उन सब के नोट्स भी बना लिए हैं। तो मैंने अभी जो पार्ट कंप्लीट करा है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कर लिया रेशियो। सबसे पहले तो रेशियो के जो बेसिक्स थे, प्रॉपर्टीज थी, वो सब कुछ नोट डाउन करा, एंड देन प्रोपोर्शन करा,
एंड देन पार्टनरशिप एंड देन वेरिएशन। तो इन सब के मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स और इन सबको नोट कर लिया, और जो इसमें मेरे को डाउट आए थे ना, पेन या स्केच पेन से मार्क कर दिया है, एंड जो डाउट थे वो पूरे पूरे क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया, जो मतलब मेरे से एक बार में सोल्व नहीं हुए थे। सो येस, आई हैव डन दिस टास्क। अब मैं लूँगी 1 घंटे का ब्रेक एंड देन आई विल डू माई क्वांटम लेवल 1 क्वेश्चंस। सो गाइज, मैं ब्रेक के बाद आ गई हूँ वापस। अभी बज रहे हैं 6 और अब मैं स्टार्ट करूँगी क्वांटम कैट का लेवल 1। लेट्स डू इट। Starting with my biggest target of today. सो गाइज, बुक से क्वेश्चंस करने की भी एक अलग सी टेक्निक्स होती हैं। एक तो होती है आप लाइन वाइज सारे क्वेश्चन करते जाओ, एक होती है आप फर्स्ट करो एंड देन लास्ट करो, ऐसे ऑल्टरनेट करो, एंड एक होती है आप या लास्ट से बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करो, और एक होती है बीच बीच में स्किप करके करो, जैसे 5-6 क्वेश्चन बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो सबसे अच्छी तो यही होती है कि आप इसको स्किप करके करो, बट ये मतलब पॉसिबल मेरे लिए लगती नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि बीच में क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए मैं आज तो जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ लाइन वाइज। फिर मैं बाद में जब 3 दिन बाद अलग अलग टेक्निक यूज़ कर लूँगी, फिर मैं एनालाइज करूँगी मेरे लिए कौन सी वर्क कर रही है। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। Guys, I am finally done with this concept and questions. आज मेरा रेशियो प्रोपोर्शन हो गया है कंप्लीट, और अब मैं करूँगी थोड़ी देर बाद अपना एक सब्जेक्ट, कोई भी कॉलेज का थोड़ा सा पढ़ना है वो करूँगी। डन फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, बाय।